हम सभी कोशिश करते हैं कि हम अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएं और हमारा बजट भी मेंटेन रहे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल वर्षा होम डेकोर आइडिया। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ ऐसे 5 टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जब भी हम कभी मार्केट से इस तरीके की ग्रीन वेजिटेबल लेके आते हैं, पालक लेके आते हैं, मेथी लेके आते हैं, तो वो बंडल ऐसा आता है कि हम उसको पूरा एक बार में कभी भी यूज़ नहीं कर पाते हैं। हम पहले उसे इस तरीके से अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद अक्सर हम हाफ़ यूज़ करते हैं और हाफ़ अपने फ्रीजर में स्टोर करके रख देते हैं और हम देखते हैं कि वो 4 से 5 दिन में येलो हो जाता है और हमें उसे लास्ट में फेंकना ही पड़ता है। बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। इस तरीके से मैं सारे पालक को ही यहाँ पे भिगो के रख देती हूँ और उसको इस तरीके से अपनी मिक्सी में ग्राइंड करके रख लेती हूँ। साथ में मैं यहाँ पे 1 चम्मच दही ऐड कर देती हूँ ताकि वो हमेशा ग्रीन बना रहे। इस तरीके से जब हम इस पालक की प्यूरी बना के रख देते हैं तो आप उसे अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, वो येलो भी नहीं होगा और आप इसे 5 से 7 दिन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से पालक को आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी कंटेनर में भर के इसे स्टोर कर सकते हैं। मैं इस तरीके का स्टील का एक टिफिन यूज़ करती हूँ, आप चाहे कांच का बाउल या प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम मार्केट से अचार लेके आते हैं या इस तरीके की हमारे पास चटनी होती है तो अक्सर हम उसे इस तरीके से यूज़ करते हैं, स्पून से उसे निकालते हैं और उस स्पून को वापस से हम उसी में छोड़ देते हैं। मैं हमेशा एक अदर बाउल यूज़ करती हूँ उसे निकालने के लिए। इस तरीके से कभी भी हमें उस स्पून को उस पिकल के अंदर या चटनी के अंदर नहीं छोड़ना है। इससे आपका जो अचार है वो भी जल्दी ख़राब होगा और जो हमारी जो स्पून है उस पर भी हल्का सा आप देखते हैं कि फंगस लगा रह जाता है। इसलिए जितना भी आपको यूज़ करना है उतना बाहर निकालिए और साथ में स्पून को भी। अब चलते हैं हमारे थर्ड आइडिया की तरफ। यहाँ पे मैं हमेशा बड़े पैक ही यूज़ करती हूँ क्योंकि चीज़ें हमें यूज़ करनी है। जब भी हम उस चीज़ का बड़ा पैक यूज़ करते हैं तो वो हमें थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। इसलिए इस तरीके का जो भी पीडियाश्योर वगैरह का डब्बा है या जो भी चीज़ें हम जो कि हमारी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ होती है, जैसे कि हमारा लिक्विड वॉश हो जाता है, हैंड वॉश हो जाता है, ये चीज़ें दिन में काफ़ी टाइम यूज़ होती है और मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं इनका बड़ा ही पैक खरीदूँ। जैसे कि इस तरीके की जो भी ये पीडियाश्योर का आता है, आप अगर इसको डब्बे के साथ खरीद देंगे तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है और इस तरीके से एक को आप इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं और दूसरे को आप इस तरीके से ओपन कर लीजिए और इस तरीके से उसे इस डिब्बे में भर के रख दीजिए। पूरा पैकेट से बाहर मत निकालिए और जो भी स्पून आपने यूज़ की है उस स्पून को हमें यहाँ पे बाहर निकालना है, उसके अंदर नहीं छोड़ना है क्योंकि इससे वो हमारा ख़राब हो जाता है। इस तरीके से बस मैं इसको इस डब्बे में रख देती हूँ और ऊपर इस तरीके से फोल्ड करके इसे कवर करके रख देती हूँ। इससे ये कभी भी खराब नहीं होता है। जब भी हमें ऑयल को इस बड़ी बोतल से निकालना पड़ता है तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है और अक्सर वो हमारा गिर जाता है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटी बोतल यूज़ करती हूँ। उसे हमेशा निकालने के लिए मैं जितना मुझे यूज़ करना है उसके अंदर निकाल लेती हूँ। अब चलते हैं हमारे फोर्थ आइडिया की तरफ। इस तरीके का जो भी हम अपना हॉट केस वगैरह यूज़ करते हैं तो इस तरीके से जब भी हम उसमें टिश्यू पेपर लगाते हैं तो वो हमारा कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक कपड़ा यूज़ करती हूँ और जब भी वो 5 से 2 दिन या 4 दिन 5 दिन में जब भी वो गंदा हो जाता है मैं उसे वॉश कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं थोड़े से पैसे भी बचा पाती हूँ। जब भी हम कभी इस तरीके से ग्रीन सब्जी को बनाते हैं, लाइक भिंडी वगैरह को ही बनाते हैं, तो वो इस तरीके से आप देखिए थोड़ा सा चिपचिपाहट छोड़ देती है। इसलिए उसमें बनाते टाइम मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसमें लेमन ऐड कर देती हूँ। इससे भिंडी हमेशा हमारी खिली खिली सी बनती है और इस तरीके से मैं कभी भी भिंडी को ढक के नहीं बनाती हूँ। ये चीज़ मैंने खुद से कुछ सीखा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से भिंडी को मैं हमेशा खुले में ही बनाती हूँ और उसमें नींबू एक ऐड हमेशा कर देती हूँ ताकि वो हमेशा ग्रीन रहे।
ग्रीन सब्जी को साफ़ करने के लिए हम देखते हैं वो पूरी तरीके से क्लीन नहीं हो पाता है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा नॉर्मल गर्म पानी में भिगोने के बाद में उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल के छोड़ देती हूँ ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम वर्षा होम डेकोर आइडिया।